मालदीव में भारत विरोधी मुइज़्ज़ू जीते संसदीय चुनाव। 86 सीटों के नतीजे आए। इनमें से 66 सीटें चीन समर्थक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पार्टी संसदीय चुनाव में जीत की तरफ बढ़ रही है। शुरुआती रुझानों में कल 93 सीटों पर हुए चुनाव में अब तक 86 सीटों के नतीजे आ गए हैं। इसमें से 66 सीटों पर मुइज़्ज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस जीती है। किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 47 से ज्यादा सीटों की जरूरत थी। नतीजों की आधिकारिक घोषणा में एक हफ्ते का समय लगेगा। मालदीव की संसद का कार्यक्रम मई में शुरू होगा। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक मुइज़्ज़ू की जीत भारत के लिए बड़ा झटका है। भारत और चीन की इस चुनाव पर कड़ी निगाह थी। दोनों रणनीतिक रूप से अहम मालदीव में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। मुइज़्ज़ू की पार्टी की जीत के बाद अब मालदीव में आने वाले 5 साल तक चीन समर्थक सरकार होगी। 8 से 66 सीटों पर पहुंची मुइज़्ज़ू की पार्टी। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पार्टी को पिछले संसदीय चुनाव में मात्र 8 सीटें हासिल थीं, जिसके चलते राष्ट्रपति होने के बावजूद मुइज़्ज़ू न तो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक बिल पास करा पा रहे थे और न ही बजट पास करा पाए। अब 66 सीटें जीतने के बाद विपक्षी पार्टी उनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकेगी। चुनाव में भारत समर्थक मानी जाने वाली मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। एमडीपी ने 89 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें से दर्जन भर उम्मीदवारों को ही जीत हासिल हो पाई है। मुइज़्ज़ू सरकार में एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा था कि जियोपॉलिटिक्स चुनाव में अहम मुद्दा था। अधिकारी के मुताबिक मुइज़्ज़ू भारतीय सैनिकों को देश से निकालने के वादे पर जीते थे। वो इस पर काम भी कर रहे हैं, पर संसद इसमें उनकी मदद नहीं कर रही थी। मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति चुनाव की तरह संसदीय चुनाव में भी भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने के मुद्दे का सहारा लिया था। चुनाव से पहले सारे आरोपों से बरी हुए अब्दुल्ला यामीन। मालदीव में चुनाव से पहले एक अहम घटना हुई। वहां की एक हाईकोर्ट ने चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यामीन पर 2 मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके चलते उन्हें 11 साल की सजा मिली थी। मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद यामीन को जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट में रखा गया था।